नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अब आप न्यायालय में मुकदमा चलने के दरमियान भी विवादी संपत्ति को बेच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं इस पर कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 कहती है, सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है दोस्तों कि जब तक विवाद चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो किसी विवादी जमीन पर, उस संपत्ति को कोई पक्षकार नहीं बेच सकते। लेकिन दोस्तों, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नया निर्णय आया है। ये साल 2023 का है दोस्तों। इस जजमेंट के अनुसार अब आप विवाद चलने के दरमियान भी, यानी मुकदमा चलने के दरमियान भी, आप उस विवादी संपत्ति को बेच सकते हैं। परिणाम क्या होगा, आइए उस जजमेंट को देखते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के उस केस का टाइटल है शंकरा बनाम HP वेदव्यासा 4। दोस्तों, 29 मार्च 2023 को इसका जजमेंट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। इससे आप मुकदमा चलने के दरमियान भी इस जजमेंट के द्वारा आप अपनी विवादी संपत्ति को बेच सकते हैं। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है 10,215 ऑफ 2023। इस उपरोक्त जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि मुकदमा चलने के दौरान भी आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं। वैसे बिक्री पत्र को, वैसे सील डीड को अवैध नहीं कहा जा सकता। यानी दोस्तों, मुकदमा जब चल रहा हो उस विवादी संपत्ति को बेच सकते हैं, लेकिन आपके विक्रय पत्र को कैंसिल नहीं किया जा सकता दोस्तों, यानी उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। शर्त है कि बिक्री करने वाला बोनाफाइड सेलर हो, यानी टाइटल रखता हो दोस्तों। इसी केस के अंदर में आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खरीदार के लिए दो परिस्थिति है। अगर उसके बेचने वाला मुकदमा हार गया तो वह भी मुकदमा हार जाएगा, फिर जीतने वाले के साथ वो कुछ नहीं कर सकता। उस विक्रय पत्र के आधार पर मुकदमा जीतने वाले के विरोध में वो खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसे विक्रय करने वाला जमीन मुकदमा जीत गया, वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जिसने मुकदमा चलने के दरमियान में उस संपत्ति को खरीदा था, वह संपत्ति का ओरिजिनल मालिक बन जाएगा, बोनाफाइड परचेजर बन जाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुकदमा चल रहा हो और किसी को जानकारी नहीं हो, लेकिन एक पक्षकार उस जमीन को चुपचाप बेच देता है। इसकी जानकारी न पक्षकार कोर्ट को देता है और न ही इसकी जानकारी वो खरीदने वाला कोर्ट को देता है। अब ऐसी परिस्थिति में न्यायालय क्या करे? दोस्तों, आइए इसी पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम उसे भी देखते हैं। दोस्तों, केस का टाइटल है जोगेश गोयनका बनाम गोविंद। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है 7305 ऑफ 2024। 10 जुलाई 2024 को इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया। दोस्तों, अभी आज से मुश्किल 5-6 महीना पहले का ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। आप इस जजमेंट को अगर देखेंगे तो आप मुकदमा चलने के दरमियान भी अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं। दोस्तों, इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि अगर मुकदमा चलने के दरमियान कोई पक्षकार चुप रूप से अगर उस संपत्ति को बेच देता है तो खरीदार के ऊपर ये लायबिलिटी है कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर उस केस में पार्टी बने। अगर दोस्तों कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है कि खरीदार को पता नहीं लगा और एक पक्षकार, विरोधी पार्टी जो है वो मुकदमा जीत गया, वह विरोधी पक्षकार जो मुकदमा हार गया है, उस क्रेता को, उस जमीन खरीदने वाले को न्यायालय में आकर के ऑर्डर 9 रूल 13 CPC के अंतर्गत में रेस्टोरेशन का पिटीशन फाइल करना होगा दोस्तों, और एक्स पार्टी फैसले को निरस्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में एक्स पार्टी को रिकॉल भी किया जा सकता है दोस्तों, अगर कोई पक्षकार जमीन चुपचाप बेच देता है मुकदमा चलने के दरमियान, तो खरीदने वाले को कोर्ट के निर्देश के अनुसार ऑर्डर 1 रूल 10 CPC के अंतर्गत में न्यायालय में उपस्थित होकर के पार्टी बनना ही होगा। अगर नहीं पार्टी बना तो उसका खामियाजा वो खुद भुगतेगा, उसके हानि और लाभ की जिम्मेवारी उस खरीदार पर होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त दो निर्णयों के द्वारा यह बात साबित हो गया कि अब आप मुकदमा चलने के दरमियान भी उस विवादी संपत्ति को बेच सकते हैं जिस पर आपका बोनाफाइड टाइटल हो। तो यही आज का टॉपिक था दोस्तों। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।